मेरा नाम आयन है और मैं बिछुआ गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां जंगल के किनारे एक पुराना तालाब है जिसके बारे में सोचते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं शहर में पैसे कमाकर वापस अपने गांव लौटा था। एक शाम मैं अपने पुराने दोस्तों रोहित, समीर और गोलू के साथ बैठा हुआ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। बातों बातों में अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने पूछा, क्यों भाई, वो जंगल के पास वाला तालाब अब कैसा है? मेरे इतना कहते ही वहां सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। उनकी खामोशी देखकर मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? नहीं बताना है तो मत बताओ। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, अब मैं घर निकलता हूं। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, रोहित ने गंभीर होकर कहा, आर्यन, उस मनहूस जंगल और तालाब से दूर ही रहना। वहां अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस की रात वहां से एक साया आता है और लोगों के दरवाजे खटखटाता है। वो किसी जान पहचान वाले का रूप धर कर आता है और उन्हें बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले जाता है। फिर वे कभी वापस नहीं आते। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लोग चांद पर जा रहे हैं और तुम आज भी इन पुरानी भूतिया कहानियों में फंसे हो। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन गांव की आबो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं शहर से 7 दिन पहले ही लौटा था, लेकिन इन 7 दिनों में हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, मुझे घूर रहा है। गांव वाले उस पुराने जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, पर मैं शहर की चकाचौंध से आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। फिर वो रात आई, अमावस की रात। रात के ठीक 1 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मेरे कमरे के पुराने लकड़ी के किवाड़ पर जोर जोर से दस्तक हुई। खट खट खट। आवाज जानी पहचानी थी। मैंने खिड़की का एक पल्ला खोला और बाहर झांका। नीचे मेरा बचपन का दोस्त गोलू खड़ा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा पीला और उतरा हुआ लग रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, गोलू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? उसने ऊपर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। आर्यन, मुझे अभी स्टेशन जाना है। ये आखिरी ट्रेन है। मुझे दिल्ली निकलना है। बहुत जरूरी काम है। मैंने घड़ी देखी और कहा, आखिरी ट्रेन? पागल हो गए हो क्या? सुबह चले जाना, अभी बहुत रात है और स्टेशन का रास्ता ठीक नहीं है। पर गोलू अड़ गया। उसने भावुक होकर कहा, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? क्या तुम मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ सकते? मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जिसे उस वक्त मैं दोस्ती का वास्ता समझ बैठा। दोस्ती के नाते मैंने अपनी बाइक निकाली और उसे पीछे बिठाकर स्टेशन की ओर चल दिया। गांव से मुख्य स्टेशन करीब 7 किलोमीटर दूर था। रास्ते में गोलू ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, मेन रोड से मत जाओ, बहुत देर हो जाएगी। मेरी ट्रेन 1:45 पर है। जंगल वाले रास्ते से चलो, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर पड़ेगा। मैंने एक पल सोचा, फिर उसकी बात मानकर बाइक जंगल की संकरी पगडंडी पर मोड़ दी। जैसे ही हम जंगल के घने पुराने पेड़ों के बीच पहुंचे, ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगे। हवा इतनी सर्द थी कि मेरी हड्डियां कांपने लगीं। सन्नाटा और गहरा हो गया। सिर्फ बाइक के इंजन की आवाज और सूखे पत्तों के टूटने की आहट थी। मैंने घबरा कर कहा, गोलू, ठंड अचानक बहुत बढ़ गई है ना? और ये रास्ता? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने साइड मिरर में देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट खाली थी। गोलू वहां नहीं था। मैंने तुरंत बाइक रोकी और पागलों की तरह चारों तरफ देखा। गोलू, कहाँ गए तुम? कोई जवाब नहीं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, जो हर तरफ से आती हुई लग रही थी। आर्यन, मैं यहाँ हूँ। आर्यन। मैं उस आवाज के पीछे भागने लगा, झाड़ियों और कांटों से बेपरवाह। भागते भागते मैं एक पुराने सूखे तालाब के किनारे पहुंच गया। उस तालाब को देखते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। बचपन की एक धुंधली खौफनाक याद वापस आ गई। हमारा एक और दोस्त था, जिसे हम सब मिलकर इसी तालाब के किनारे बहुत तंग करते थे। एक दिन मजाक मजाक में हमने उसे डराने के लिए पानी में धक्का दिया था और वो कभी बाहर नहीं आया। हम सब डर के मारे भाग गए थे और ये राज हमारे सीने में ही दफन था। अचानक मेरी नज़र तालाब के स्थिर पानी पर पड़ी। अमावस की काली रात में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, उस तालाब में मुझे अपनी साफ परछाई दिख रही थी। वो पानी नहीं, बल्कि किसी पुराने आईने जैसा चमक रहा था, जिसमें मेरा प्रतिबिंब कैद था। देखते ही देखते तालाब से एक सड़ा हुआ काला हाथ तेजी से बाहर निकला और उसने मेरा पैर पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। मैं मौत के मुंह में था। पानी ठंडा और गहरा था, पर मुझे तैरना आता था। जान लगाकर मैं पानी से बाहर निकला और पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। लेकिन मैं जितना तेज भागता, मुझे लगता मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। मेरा दम घुटने लगा, पैर भारी हो गए और अचानक मेरा शरीर हवा में उठ गया। मेरा पैर जमीन से ऊपर था।
मैं जैसे तैसे तालाब से दूर गया, जहां जमीन पर मेरा दोस्त गोलू गिरा हुआ था। मैं उसकी मदद के लिए लपका, गोलू उठो, पर जैसे ही उसे उठाया मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से सफ़ेद लार टपक रही थी। वो गोलू नहीं था, वो वही बचपन का दोस्त था जिसकी मौत का कारण हम बने थे। वो डरावनी हंसी हंसा और चिल्लाया, तूने मुझे यही मारा था, आज मैं तुझे मारूंगा। उसने मेरा गला दबोच लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी और उसकी सांसों से सड़न की बदबू आ रही थी। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और बाइक की तरफ भागा। मैंने चाबी घुमाई पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। टॉर्च जलाने की कोशिश की पर वो भी नहीं जली। वो काला साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने मुझे हवा में उड़ा दिया। मेरे होश उड़ गए। मुझे फिर वो बात याद आई कि वो आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती थी। कांपते हाथों से मैंने गले में पहनी हनुमान जी की माला निकाली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरा सिर चकराने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के सफ़ेद बेजान बिस्तर पर था। गांव वालों ने मुझे उस शापित जंगल से बाहर निकाला था। गोलू का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि गोलू तो उस रात अपने घर से बाहर निकला ही नहीं था। आज मैं एक पागल खाने की कोठरी में बंद हूं। लोग मुझे पागल समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि वो तालाब आज भी मुझे बुला रहा है। हर अमावस की बात मुझे अपनी कोठरी की दीवार पर गोलू नहीं बल्कि उस तीसरे दोस्त का साया दिखाई देता है, जो मुझसे अपना बदला पूरा करने का इंतजार कर रहा है। वो परछाई आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती।